हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, हाउ आर यू ऑल। सो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर एक्सरसाइज 1.1 कवर करेंगे। ठीक है, ओके। सो पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। याद है हमने क्या पढ़ा था? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? दो तरह का रैशनल नंबर होता है, एक सिंपली एक रैशनल नंबर है ना, और एक स्टैंडर्ड रैशनल नंबर। जैसे कि याद दिलाते हैं एक बार, फॉर एग्जाम्पल 15/25। ऑफ कोर्स दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों को प्राइम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जो न्यूमरेटर में 15 है और डिनोमिनेटर में 25 है, इन दोनों का अगर कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे तो 1 के अलावा भी फैक्टर मिलेगा। आ रहा है बात समझ में? इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। यस, दिस इज अ रैशनल नंबर बट दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो इसको क्या करेंगे ना, हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 5 से कटेगा ये, तो 5 से कटेगा तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। 5 के टेबल से दोनों ही कट गया। इसका मतलब हमें क्या मिला? 3/5 मिला। तो ये जो 15/25 था, ये एक रैशनल नंबर है जो कि इक्विवेलेंट है किसके? 3/5 के। तो ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि ये अब नहीं कटेगा। अब कोई भी ऐसा टेबल हमारे पास नहीं है जिसके हेल्प से 3 को भी और 5 को भी हम डिवाइड कर सके। तो अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए 3/5 को हम लोग बोलेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 28/-70 का स्टैंडर्ड फॉर्म बताना है, और यहाँ पे ऑप्शंस भी दिया हुआ है, और ऑप्शन डी 2/-5 है। 2/-5, यस। सो आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ढूंढना है किसका? 28/-70 का। तो देखिए यहाँ पे आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 28/-70, अभी हम लोग बताएं कि अगर किसी भी रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म ढूंढना है तो इसको डिवाइड कीजिए, तब तक डिवाइड करना है जब तक ये रुक ना जाए, है ना। चलिए, तो कौन सा टेबल से? 7 का टेबल से। 7 के टेबल में दोनों ही आता है, तो अगर 7 के टेबल से इसको काटेंगे तो 7 4 जा 28 और 7 10 जा, लेकिन ये माइनस यहाँ भी आएगा, तो ये आया 4/-10। क्या ये अब यहीं रुक जाएगा? क्या ये और डिवाइड नहीं हो सकता? तो बोलेंगे यस, इट इज डिविजिबल बाय सेम टेबल। हमारे पास 2 का टेबल है, जिस 2 का टेबल से 4 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 10 को भी। तो 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या होगा? 2/-5। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको ध्यान होना चाहिए कि जो माइनस का साइन होता है वो ऊपर में होता है। ओके, तो ये क्या बन जाएगा? -2/5। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का डेफिनेशन आप लोग कॉपी निकाल के ढूंढ के देखिए, उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म का डेफिनेशन क्या है। ये अब कटेगा नहीं, पहला बात। दूसरा कि डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर चलेगा, न्यूमरेटर में नेगेटिव हो सकता है, मतलब -2/5। अब हम लोग और डिवाइड नहीं कर सकते, तो यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो ऑप्शन कौन सा है? ए बी सी डी। ए में देखिए -2/5 है, -2/5, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, एमसीक्यू का फर्स्ट। अब हम लोग एमसीक्यू का ही सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा एमसीक्यू का दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे पता करना है कि द रैशनल नंबर नॉट इक्विवेलेंट टू -16/28। तो -16/28 का इक्विवेलेंट यहाँ पे कौन नहीं है, ये पता करना है हम लोगों को। तो इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता था, थोड़ा सा हम याद दिला देते हैं। जैसे कि 20 यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 35। ओके, तो आप यहाँ पे डिवाइड अगर करते हैं, जैसे कि 5 का टेबल से, तो 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35। इसका मतलब ये हुआ जो 4/7 आया ये भी इक्विवेलेंट है। और इसी 20/35 में अगर आप 2 मल्टीप्लाई करते हो तो 22 जा कितना आ रहा है? 40, और नीचे यहाँ पे 35 2 जा 70। तो ये 40/70 भी इक्विवेलेंट है और ये 4/7 भी इक्विवेलेंट है। एक तरफ हम मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं और एक तरफ आप डिवाइड करके इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? द रैशनल नंबर, यहाँ पे 4 रैशनल नंबर है जिसमें से
3 जन इक्विवेलेंट होगा और 1 जन इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो पता लगाना कि कौन सा रैशनल नंबर नॉट इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट नहीं है। किसके इक्विवेलेंट नहीं है? -16/28 के इक्विवेलेंट नहीं है। तो एक काम करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे ना, अगर आपको एकदम बहुत ही आसान तरीके से समझना कि कौन इक्विवेलेंट नहीं है, उसको भी डिवाइड करेंगे, सबको डिवाइड करेंगे। और सबको कब तक डिवाइड करेंगे? जब तक वो रुक ना जाए, ठीक है। तो -16/28 को यहीं पे डिवाइड कर लेते हैं। कितना से करें? 4 के टेबल से कर लेते हैं। 4 4 जा 16 और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। और 4 से करेंगे तो 4 7 जा 28। तो अल्टीमेटली ये कितना आ रहा है? -4/7। तो ये तो अब आगे डिवाइड नहीं होगा, तो अब इसको डिवाइड करते हैं। तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड होगा ये? 4 के टेबल से कर सकते हैं हम लोग। तो इसको 4 से करेंगे तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ऊपर में 12 आएगा और नीचे में 4 2 जा 8 और 4 के टेबल से 4 1 जा ये आया। अभी ये और डिवाइड हो सकता है क्या? हम बोलेंगे हाँ हो सकता है। 3 का टेबल से 3 4 जा 12 और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। और 3 7 जा 21। तो इसका मतलब आंसर कितना आया? -4/7 आया। तो सबको डिवाइड करना है। देखिए ये ऑप्शन ए जो है, क्या इसके मैच किया? इससे मैच किया। 16 इसका इक्विवेलेंट ये -4/7 और ये भी -4/7। तो ये इक्विवेलेंट है। हमें क्या करना है? नॉट इक्विवेलेंट, जो इक्विवेलेंट नहीं है उसको ढूंढ करके निकालना है। क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं? अगर इसको सिंपल करेंगे, मतलब पूरा डिवाइड करते जाएंगे, अगर ये भी -4/7 आ गया ना, तो ये भी इक्विवेलेंट होगा। पर हमें ढूंढना है कौन नहीं होगा। पहले चेक कर ले कि क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं। तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 से होगा नहीं, 3 से होगा दोनों। तो 3 से करते हैं तो यहाँ पे ये माइनस यहाँ पे आएगा। 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21। तो इसका मतलब ये -4/7 आया, जो कि उसके बराबर है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बी जो है ये इक्विवेलेंट है। और ये डायरेक्टली -4/7 लिखा हुआ, ये तो है ही। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है ये इक्विवेलेंट नहीं है। सो आंसर कौन होगा? आंसर होगा हमारा आंसर डी। सो -16/116 इज नॉट इक्विवेलेंट, इज नॉट इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट नहीं है। किसके इक्विवेलेंट नहीं है? -16/28 के इक्विवेलेंट नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग ढूंढ सकते हैं। आ गया बात समझ में? इसी तरीके से फाइंड करना कि कौन इक्विवेलेंट नहीं है। आप लोग इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट अगर जानना चाहते हैं तो आप कॉपी में देखिए, आपको याद आ जाएगा कि इक्विवेलेंट होता क्या था। ठीक है, ओके। अब हम लोग 3 करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 MCQ का तीसरा क्वेश्चन है। इस तीसरे क्वेश्चन में क्या हम लोगों से बोल रहा है ये? व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, मतलब इतना में हमें व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐड करना चाहिए इसमें टू गेट, ताकि हमें मिल जाए 1 मिल जाए। अरे ये ऐसा ही क्वेश्चन है ना कि 5 में हमें क्या ऐड करना चाहिए कि हमें यहाँ पे 8 मिल जाए। तो आप लोग आंसर बता सकते हैं? बोलेंगे हमें नहीं पता। 5 में हमें कितना ऐड करना चाहिए कि 8 आ जाए, हमें नहीं पता। तो हम क्या बोलेंगे? चलिए मान लेते हैं लेट x मस्ट बी एडेड। अब हमें x फाइंड करना है। तो x कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे x को अकेला रहने देंगे, इस 5 को उस तरफ कर देंगे। तो ये 8 यहाँ पहले से बैठा हुआ है, यहाँ पे ये +5 है, उस तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो यहाँ से x का जो वैल्यू है 8 - 5 3 आ जाएगा। तो हम बोलेंगे अच्छा आंसर कितना होगा? 3 मस्ट बी एडेड। यहाँ x का मतलब कितना आ गया? 3। तो जो क्वेश्चन पूछा था कि 5 में हमें कितना जोड़ना चाहिए, कितना ऐड करना चाहिए कि 8 आ जाए, तो हम बोलेंगे 3 ऐड करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे? हम x बोलेंगे कि हमें x ऐड करना चाहिए। हमें नहीं पता कि कितना ऐड करना है, इसीलिए हम लोग x सेलेक्ट करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना है कि व्हाट शुड बी एडेड टू दिस। तो यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? देखिए, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये 3/6 प्लस 1/2 माइनस 2/4, इसमें हमें व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐड करना है नहीं पता। लेट कर लेते हैं कि x ऐड करना है, हमें नहीं पता
कितना ऐड करें, x ऐड करते हैं। टू गेट कितना मिलेगा, टू गेट 1 मिलेगा। 1 लाने के लिए कितना ऐड करना चाहिए, हमें नहीं पता था, x ऐड करना चाहिए था। ओके, अब हमें पता चल गया कि x ऐड करना चाहिए। अब हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। ओके, एक काम करते हैं, ब्रैकेट है इसको सॉल्व करते हैं। 6 2 4 एलसीएम फाइंड करना है सभी का। तो 6 2 4 का एलसीएम हम लोग जानते हैं कैसे फाइंड करते हैं। 6 2 4 का तो एलसीएम निकाल रहे हैं ना, 2 3 जा 2 1 जा 2 2 जा। अब तो ये नहीं जाएगा, तो एलसीएम यहाँ पे कितना आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 6 जा 12। ओके, 12 आ गया एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम 12 लिखेंगे। उसके बाद रूल क्या है कि इस 12 को डिवाइड करते हैं 6 से। तो 6 2 जा 12 कितना आया, 6 2 जा 2 आया, ऊपर में 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। फिर इसी एलसीएम को 2 से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से, सारे डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 6 आया, 6 आया, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 6 आ रहा, तो 6 इंटू ऊपर वाला 6 इंटू 1 6 आएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस देना है। 12 को डिवाइड करेंगे, एलसीएम को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 3 जा 3 आ रहा है, 3 ऊपर में मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, और यहाँ पे कितना है प्लस x इक्वल टू कितना है 1। अभी ध्यान दे, ये प्लस 6 है और ये माइनस 6 है, प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल, यहाँ पे कितना बचा 6/12। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं ना। यहाँ पे 6 और नीचे में 12 बचा हुआ है 6/12, और यहाँ पे प्लस x है तो लिखेंगे प्लस x इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, इक्वल टू 1। ओके, अच्छा 6 का टेबल से कट रहा है ना, ये काट देते हैं, 6 1 जा 6 2 जा 12, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1/2 प्लस x इक्वल टू 1। अभी x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो x को अकेले करना पड़ेगा, वो अकेला होना चाहिए। 1/2 x के तरफ है तो वो ये निकलेगा ना, 1/2 को उस तरफ कर देंगे तो x यहाँ पे अकेला हो जाएगा। अब इसकी तरफ कोई नहीं है, यहाँ पहले से 1 था, इस प्लस 1/2 को उस तरफ कर देंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, है ना। ये तो आप लोगों को पता ही, एक में से आधा खत्म हो गया। सब्ट्रैक्शन का तो यही मतलब होता है, एक है आधा माइनस तो आधा बचेगा। तो x इक्वल्स टू 1/2 आया, x इक्वल्स टू 1/2। तो क्या यहाँ ऑप्शन में कौन सा, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, हमें इसमें क्या ऐड करना था, हम बोल दिए थे x ऐड करना था, तो x का वैल्यू कितना आया 1/2 आया, आंसर 1/2 है। कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आया बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो अब यहाँ पे हम लोग 1 का 4 कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ x इक्वल्स टू 7/8, x का वैल्यू 7/8 है, y का वैल्यू -5/4 है, तो फिर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्या x को और y को ऐड करने से क्या 0 से बड़ा आता है, क्या ये सही है, क्या फिर या फिर ये भी हो सकता है ये x और y को जब यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे तो हो सकता है कि वो लेस देन 0 हो सकता है, मतलब नेगेटिव का बात कर रहा है, ये 0 से छोटा भी हो सकता है। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि x को और y को ऐड करने पे क्या 0 के बराबर आ जाता है, क्या जोड़ने पे 0 आता है क्या, अगर 0 आ गया तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है, x और y को ऐड करने से क्या 0 के बराबर या 0 से बड़ा है क्या, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, है ना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है ये तो चेक करने पे पता चलेगा। सब में x + y x + y x + y x + y है, तो हम लोग x + y ढूंढ के देखते हैं कि आखिर कौन सा सच बात है। तो x + y हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो x का वैल्यू 7/8, तो x की जगह पे हम लोग 7/8 रख दिए, x के बाद प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे। y का वैल्यू, अच्छा y का वैल्यू नेगेटिव है तो उसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, -5/4 इस तरीके से। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे 7/8 लिखा हुआ है, लिख दिए। यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पे 5/4 है तो 5/4 हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ तो सब्ट्रैक्शन हो गया ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, 8 और 4 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो 8 और 4 याद है, यहाँ पे किसका किसका एलसीएम फाइंड करना है, 8 का और 4 का। क्या दोनों में से कोई, ये जो बड़ा वाला नंबर है क्या छोटे वाले के टेबल में आता है, हाँ 4 का टेबल में 8 आता है, तो ये वाला जो 8 है वो 4 का टेबल में आता है। इसका मतलब यही जो बड़ा वाला नंबर है वही एलसीएम बन जाता है ना। तो यहाँ पे एलसीएम 8 होगा। उसके बाद
रूल क्या है, 8 को डिवाइड करेंगे 8 से तो हमें 1 मिलेगा, 1 इंटू 7 7 ही रहेगा। फिर माइनस 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमें 2 मिलेगा, 4 2 जा 8, 2 मिला, 2 ऊपर मल्टीप्लाई 2 5 जा 10। तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर, यहाँ पे 7 माइनस 10, यहाँ पे 10 जो है नेगेटिव में है, 10 बड़ा है और वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे -3/8 आएगा, -3/8। तो ये यहाँ पे जो नंबर आ रहा है क्या आ रहा है, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आ रहा है, माइनस लगा हुआ है तो नेगेटिव नंबर है, x + y नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि नंबर लाइन में यहाँ बीच में 0 होता है, इधर नेगेटिव होता है और इधर पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना है नेगेटिव, मतलब 0 से छोटा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, x + y इज लेस देन 0, 0 से पहले है, ये नेगेटिव नंबर है। आया बात समझ में? ओके तो हम लोग यहाँ पे MCQ का जो 3 क्वेश्चन था वो कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, है ना। क्या है यहाँ पे, राइट 2 रैशनल नंबर्स, हमें 2 रैशनल नंबर्स लिखना है, 2 रैशनल नंबर, राइट 2 रैशनल नंबर्स, ठीक है, विच आर देयर ओन रिसिप्रोकल्स। इसका मतलब ये हुआ ना कि उसका रिसिप्रोकल करेंगे। रिसिप्रोकल करने का मतलब होता है कि 1 अपॉन करना, तो वापस से वो नंबर खुद ही होना चाहिए। ये क्या मतलब बोले, पहले तो रिसिप्रोकल का मतलब समझ लेते हैं। रिसिप्रोकल जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2/5 है, तो इस 2/5 का रिसिप्रोकल क्या होगा, है ना। रिसिप्रोकल क्या होगा, 2/5 का रिसिप्रोकल, तो 2/5 का रिसिप्रोकल होता है 1/2। ये जो 2/5 था वो 1 के नीचे चला जाएगा, ये होता है रिसिप्रोकल का मतलब। अच्छा अल्टीमेटली फिर क्या होगा, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। एक्चुअली में ये कैसा फ्रैक्शन है, ये ऐसा वाला फ्रैक्शन है, a/b होल डिवाइडेड बाय c/d, ऐसा वाला। जब यहाँ पे बीच में एक डिवाइड का साइन रहेगा, अपॉन, और ऊपर में भी एक रैशनल नंबर, नीचे में भी एक रैशनल नंबर, आप ऐसे भी बोल सकते हो फ्रैक्शन फ्रैक्शन, तो पता है क्या होगा, जो ऊपर वाला है a/b एज इट इज हम लोग लिखेंगे, और जो नीचे वाला c/d है वो उल्टा हो जाएगा, d/c। c/d का मतलब ऊपर में यहाँ पे d/c आएगा, मल्टीप्लाई में ऐसे चेंज होता है। ये कॉम्प्लेक्स है और ये सिंपल है, तो अल्टीमेटली यहाँ क्या बनेगा, a × d AD हो जाएगा, और नीचे B × C BC हो जाएगा। तो ऐसे वाले फ्रैक्शन को सिंपल में कन्वर्ट करने का तरीका है कि ऊपर वाला एज इट इज़ लिखिए और c/d जो है वो उल्टा हो जाएगा, d/c मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, ऊपर में आपको एक ऐसा a/b के जैसा दिखाई दे रहा है, अरे यहाँ पे एक्चुअली में नीचे में 1 छुपा हुआ है, तो ऊपर में कौन है, 1/1 है, और ये 2/5 नीचे है, 2/5 तो ये हो जाएगा 5/2, लेकिन मल्टीप्लाई में, तो ये क्या बन गया, 5/2 बन गया। अच्छा 2/5 का रिसिप्रोकल 5/2 होता है, अरे बस उल्टा कर देना है। जैसे अगर मान लेते हैं 7/8 का रिसिप्रोकल पूछ रहे हैं, तो इसका रिसिप्रोकल कौन होगा, 8/7, ठीक है। अगर हम पूछेंगे -3/5 का रिसिप्रोकल कौन है, तो बोलना है 5/-3। ये रिसिप्रोकल का मतलब होता है, ये रिसिप्रोकल इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर का अगर बात करें, जैसे नेचुरल नंबर जैसे 5 है, तो दिस इज अ नेचुरल नंबर, तो 5 का रिसिप्रोकल कौन होगा, 5 का रिसिप्रोकल होगा 1/5। आया बात समझ में? 7 का अभी क्योंकि रिसिप्रोकल में स्टार्टिंग में क्या बताए थे कि 1/ ही रिसिप्रोकल कहलाता है। तो अगर हम 7 का रिसिप्रोकल पूछेंगे तो क्या बताना है, 1/7, ठीक है। अच्छा 1/8 का रिसिप्रोकल कौन होगा, 1/8 का रिसिप्रोकल 8 होगा। आ रहा है बात समझ में? तो हम यहाँ पे एक नंबर, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रिसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे पूछ रहा है कि राइट 2 रैशनल नंबर्स। यहाँ पे एक रैशनल नंबर होगा, यहाँ पे एक और रैशनल नंबर होगा, यहाँ पे ढूंढना है जिसका रिसिप्रोकल करेंगे, है ना। इसका रिसिप्रोकल हम लोग को करना है, और यहाँ पे जो नंबर आएगा उसका भी रिसिप्रोकल करना है। और जो रिसिप्रोकल करेंगे तो पता है यहाँ पे कौन नंबर आना चाहिए, यहाँ जो नंबर है और वही नंबर यहाँ भी आना चाहिए। यहाँ जो नंबर है या वही यही वाला नंबर यहाँ भी आना चाहिए। क्यों? राइट 2 रैशनल नंबर्स, हम लोगों को 2 रैशनल नंबर ढूंढना है विच आर देयर ओन रिसिप्रोकल, मतलब उसका रिसिप्रोकल वो खुद ही हो। इसका यहाँ जो नंबर आएगा इसका रिसिप्रोकल जो होगा वो कोई और नहीं, वो खुद ही होगा।
अरे बात समझ में, ये तो अगर हम यहाँ 1 लिखें तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, जैसे 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 5 नीचे चला जाता है 1/5, ये है रेसिप्रोकल। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये 1 नीचे चला जाएगा, ऊपर में तो 1 ही रहता है, तो 1/1, 1/1 फिर से 1 ही होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। एक नंबर तो हम लोग ढूंढ लिए, एक और, तो एक और है यहाँ पे -1, है ना, क्यों, क्योंकि -1 का रेसिप्रोकल कैसे ढूंढेंगे, -1 का रेसिप्रोकल, जिसका भी रेसिप्रोकल ढूंढना है वो कहाँ जाता है, वो नीचे जाता है, ऊपर में कौन 1, तो 1/1 फिर से 1 ही आएगा, और यहाँ पे माइनस था इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा, तो इसका मतलब -1 का रेसिप्रोकल -1 होता है। आ गया बात समझ में, 1 का रेसिप्रोकल 1, -1 का रेसिप्रोकल -1, यही वो दो रैशनल नंबर्स होते हैं जिनका रेसिप्रोकल वो खुद होता है। 1 का रेसिप्रोकल कोई और नहीं, वो खुद है, -1 का रेसिप्रोकल वो खुद है, इस तरीके से। तो राइट 2 रैशनल नंबर्स विच आर देयर ओन रेसिप्रोकल, खुद का रेसिप्रोकल हो वो। आया बात समझ में, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो ये है, ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, हम लोग 2 तक कवर कर लिए। अब तीसरा में क्या है, विच रैशनल नंबर, कौन सा रैशनल नंबर हम लोगों को ढूंढ के निकालना होगा, विच रैशनल नंबर, कौन सा रैशनल नंबर इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कौन है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कौन सा रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, किसके लिए, फॉर रैशनल नंबर्स, हमारे पास जितने भी रैशनल नंबर्स हैं इन सभी रैशनल नंबर्स के लिए कोई एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। तो कौन है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहने का मतलब क्या है कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि चलिए मान लेते हैं ये हमारे पास p/q एक रैशनल नंबर है, आइडेंटिटी मतलब पहचान, इसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होना चाहिए, पहचान जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव मतलब आपको यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद भी इस p/q का आइडेंटिटी बदलना नहीं चाहिए। अगर ये p/q है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये p/q ही रहना चाहिए। आया बात समझ में, तो यहाँ पे आपको क्या मल्टीप्लाई करना होगा, आपको यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, p/q इंटू 1 p/q। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आइडेंटिटी चेंज नहीं हुआ, ये अभी भी p/q ही है मल्टीप्लाई करने के बाद भी। इसका मतलब इस 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको 1 को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं हम लोग। आया बात समझ में, इस 1 को। तो यहां पे बोला है विच रैशनल नंबर, तो वो कौन सा रैशनल नंबर है, ये 1 भी तो रैशनल नंबर है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग इस तरीके से, रैशनल नंबर, कौन सा रैशनल नंबर आया, 1 आया, यही है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना, इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल रैशनल नंबर्स। आया बात समझ में, क्योंकि सारे रैशनल नंबर में अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आइडेंटिटी बदलता नहीं है, इसीलिए इस 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आ गया बात समझ में। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरे पास अगर एक रैशनल नंबर 2/3 है, तो यहाँ पे 2/3 में अगर हम लोग यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कोई चेंजेस दिखेगा, नहीं दिखेगा, इसीलिए इसको हम लोग आइडेंटिटी 2/3 का चेंज नहीं हुआ, किसके वजह से चेंज नहीं हुआ, 1 के वजह से चेंज नहीं हुआ, इसलिए 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 4, एक्सप्रेस 2/-3, मतलब हमारे पास एक रैशनल नंबर है ये 2/-3, इसको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस का मतलब होता है शो करना, किसी दूसरे फॉर्मेट में शो करेंगे शायद। एक्सप्रेस 2/-3 एज ए रैशनल नंबर। अच्छा, ये रैशनल नंबर है, फिर से रैशनल नंबर ही बनाना है, लेकिन इस बार विथ डिनोमिनेटर, मतलब जो हमें इस वाले रैशनल नंबर को, जो नया रैशनल नंबर बनाएंगे उसका डिनोमिनेटर जो होगा,
एक बार -15 होना चाहिए और एक बार 18 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इस एक्सप्रेस करना है किसको, 2/-3 को। तो 1 को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 2/-3 है। तो ये जो है, ये जो रैशनल नंबर है वो एक्सप्रेस करेंगे और फिर से एक नया रैशनल नंबर यहाँ पे आएगा। तो उस बार विथ डेनोमिनेटर -15, मतलब यहाँ पे -15 डेनोमिनेटर होना चाहिए। तो डेनोमिनेटर में आप पहले से ही -15 पुट कर दीजिए, क्योंकि हम जानते ही हैं कि जो हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे, नया रैशनल नंबर बनाएंगे, उसका डेनोमिनेटर -15 होना चाहिए। तो -15 हो गया। तो आप जरा सोचिए कि -3 से -15 कैसे हो गया। ज़रूर यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी तो 5 3 15 हुआ ना। आ रहा बात समझ में? तो 5 3 15 हुआ। तो अगर नीचे में 5 तो ऊपर में भी 5 करना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि हम लोग किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, ये आपस में कट जाएगा, वापस से 2/-3 होगा। तो अगर जो काम आप नीचे करेंगे वही काम ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 5 2 यहाँ पे कितना आएगा, 10। तो ये हमारा आंसर है। हम लोग 2/-3 को हम लोग एक्सप्रेस कर दिए किस में, 10/-15 में। उसी तरीके से यहाँ पे फिर से एक्सप्रेस करना है 2/-3 को, 2/-3 को एक्सप्रेस करना है -3 को किस में, कैसा दिखना चाहिए, ऐसा रैशनल नंबर कि विथ डेनोमिनेटर 18, मतलब इस बार जो डेनोमिनेटर होगा वो 18 होना चाहिए। तो आप ही जरा बताइए कि आप यहाँ क्या मल्टीप्लाई किए होंगे। सिर्फ 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 -18 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, तो एक और माइनस चाहिए हमको, तब तो माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। 6 भी रखना पड़ेगा तभी तो 6 3 18 होगा। तो अल्टीमेटली नीचे में -6, तो ऊपर भी कितना, -6। अब ये क्या बनेगा, 2 6 12, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस माइनस माइनस, अल्टीमेटली ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे जो 2/-3 था, 2/-3 था, इसको हम लोग एक्सप्रेस कर दिए किसमें, -12/18 में। तो ये एक नया इस रैशनल नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर दिए, शो कर दिए, जिसका डेनोमिनेटर कितना 18 है, और वो बोला भी था कि 18 दिखना चाहिए डेनोमिनेटर में। आ गया बात समझ में? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इस बार फिर से ये क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। एक्सप्रेस वहाँ भी करना था, एक्सप्रेस यहाँ भी करना है, इसको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस का मतलब होता है कि जो आपके पास रैशनल नंबर है उसको किसी दूसरे रैशनल नंबर में दिखाएंगे, दैट विल बी इक्विवेलेंट, है ना, इसका इक्विवेलेंट होगा। ओके, सो इस वाले रैशनल नंबर को कुछ नया बनाना है। क्या बनाना है, एक रैशनल नंबर ही बनाना है, एक्सप्रेस करना है, इसको रैशनल नंबर ही बनाना है, लेकिन इस बार विथ डेनोमिनेटर। पिछले क्वेश्चन में था, इस वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर है, मतलब कि ये जो रैशनल नंबर होगा वो कुछ दूसरा रैशनल नंबर में यहाँ बदलेगा, लेकिन उसका न्यूमरेटर कैसा दिखना चाहिए, विथ न्यूमरेटर -8। इस बार इसका न्यूमरेटर -8 दिखना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ये जो 24/-30 है, इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। तो 24/-30 को एक्सप्रेस करेंगे, तो यहाँ पता नहीं हम क्या करने वाले हैं, ऊपर में डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अभी रहने देते हैं। पर इतना पता है कि ये वाला एक्सप्रेस होकर के एक नया रैशनल नंबर बनेगा जिसका न्यूमरेटर -8 होगा, बस। जिसका ये वाला रैशनल नंबर एक नया वाला रैशनल नंबर में चेंज हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं एक नया रैशनल नंबर बन रहा है जिसका विथ न्यूमरेटर -8, जिसका न्यूमरेटर -8 है। तो सोच के देखना है हम लोगों को कि आखिर में क्या कर रहे हैं हम लोग। आखिर में हम लोग यहाँ पे ये कंफर्म बात है, ये कंफर्म है कि पक्का हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे होंगे, ऊपर भी और नीचे भी। क्यों? क्योंकि जो काम नीचे करना है वही काम ऊपर करना है, जो काम ऊपर करना है वही काम नीचे करना है। तो 24 से 8 लाना है, कितना आएगा, तो पक्का यहाँ पे -3 से डिवाइड किया गया होगा, तभी तो 3 8 जा, ये 3 डिवाइड करेगा, तो ये 3 डिवाइड करेगा, 3 8 जा, तभी वो 8 यहाँ पे आया। तो 3 से डिवाइड हो रहा है तभी 8 आएगा, और यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा, तभी तो प्लस माइनस माइनस आएगा। तो ऊपर में डिवाइडेड बाई -3, तो नीचे भी डिवाइडेड बाई -3। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस कट गया, खत्म, और 3 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो यहाँ 10 आएगा। आ गया बात समझ में? कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये हुआ आंसर। तो हम लोग यहाँ पे
24 अपॉन -30 को हम लोग एक्सप्रेस कर दिए, क्या कर दिए, एक्सप्रेस किए एक नया रैशनल नंबर में जिसका न्यूमरेटर -8 बन गया। एक्सप्रेस दिस रैशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, -8 होना चाहिए, -8 हो गया। तो कैसे, ये आपको सोचना है कि डिवाइड करे या मल्टीप्लाई करे, ठीक है, सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मतलब इसी का पार्ट है, पार्ट 2, कि फिर से हम लोगों को ये 24 अपॉन -30 जो रैशनल नंबर है इसी को हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे, इसी को हम लोग कुछ नया बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक रैशनल नंबर ही बनेगा जिसका न्यूमरेटर विथ न्यूमरेटर कितना, -12। तो यहाँ पे पक्का -12 आएगा। अब कैसे आएगा ये आपको सोचना है यहाँ पे। तो क्या किया गया होगा आखिरकार, यहाँ पे ये 24 से एक छोटा नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा बनेगा, तो जरूर यहाँ पे डिवाइड किया गया होगा, तभी तो छोटा, डिवाइड करने से छोटा होता है ना। तो ऊपर में डिवाइड तो नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा। कितना से, आप यहाँ पे कौन से नंबर से 24 को डिवाइड करेंगे जो कि 12 बन जाएगा, 2 से, सिंपल है ना। तो यहाँ 2 रखेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा, तभी तो यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा। तो ऊपर में -2 तो नीचे भी -2। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे 30 को तो आएगा 15। तो हम लोग फिर से ये वाले जो क्वेश्चन में था इसको एक्सप्रेस करना था एक रैशनल नंबर में, ये वाले एक रैशनल नंबर में एक्सप्रेस कर दिए विथ न्यूमरेटर -12, विथ न्यूमरेटर -12। आया बात समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। बोल रहा है कि x का वैल्यू 7/12 है, y का वैल्यू 0/12। अच्छा, ये 0/12 मतलब तो 0 ही बन गया ना ये, क्योंकि हम लोग जानते हैं 0/anything, 0 के नीचे कुछ भी रहे वो 0 बन जाता है। तो ये 0 है, ये कौन है, ये 0, पूरी 0 है ये। तो x का वैल्यू 7/12, y का वैल्यू 0 एंड z इक्वल्स टू -5/12, नेगेटिव नंबर है, ठीक है। तो बोलता है कि राइट वेदर का आ गया ना, मतलब कि आप को जितने भी ऑप्शंस होंगे उनमें से कोई एक ही सही होगा। तो बोलता है कि क्या x y से बड़ा है, तो ये x का वैल्यू 7/12 है और y का वैल्यू 0 है। तो ये तो देखते ही पता चल गया कि ये वाला सही है, x तो बड़ा ही है y से। अच्छा, दोनों को और चेक कर लेते हैं, क्या y और z इक्वल है। तो y का वैल्यू यहाँ पे, y का वैल्यू तो 0 है क्योंकि 0/12 0 होता है, और z का वैल्यू माइनस नेगेटिव है, -5/12 है। तो ये दोनों बराबर कैसे हो सकता है। तो y इक्वल टू z, ये जो स्टेटमेंट है इज रॉन्ग, ये तो गलत है, तो ये वाला गलत हो गया। एंड दिस z इज ग्रेटर देन x, z का वैल्यू नेगेटिव है और x का वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ पे आप ऐसे दिखा सकते हैं कि z का वैल्यू जो है -5/12 है और ये नेगेटिव है, और x का वैल्यू जो है कितना है, 7/12 है और ये पॉजिटिव है। और ये क्या बोल रहा है, हेयर z इज ग्रेटर देन x। आपको चेक करना है, ये बता नहीं रहा है, चेक करना है आपको, क्या z बड़ा है। तो z तो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नंबर कैसे बड़ा हो सकता है। सो ये गलत है ना। z नेगेटिव है और x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव छोटा थोड़ी होगा, z नेगेटिव है तो नेगेटिव छोटा होता है। इसका मतलब ये गलत स्टेटमेंट है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो यहाँ पे 3 कंडीशन था, ये वाला भी गलत हो गया, ये तो गलत हो ही गया था, और वैसे भी शुरू में ही पता चल गया था कि यही वाला सही है। तो यहाँ पे आंसर आप लोगों को क्या लिखना है, आंसर इज x इज ग्रेटर देन y, दैट्स इट। तो ये हमारा आंसर होगा, ये आपको लिखना है। आया बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है यहाँ पे, राइट द रिसिप्रोकल। अरे रिसिप्रोकल याद है ना, 2/5 का रिसिप्रोकल क्या होगा, उल्टा करना है। रिसिप्रोकल का मतलब होता है, रिसिप्रोकल का मीनिंग, रिसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है, उल्टा करना, उल्टा
करना, ठीक है, ये होता है। जैसे 2/5 का रेसिप्रोकल बताना है तो क्या करेंगे, 2/5 का रेसिप्रोकल 5/2 हो गया। अगर हम यहाँ पे बोलेंगे -3/7 तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/-3, बस सिंपल हो गया रेसिप्रोकल। तो राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। फॉलोइंग मतलब ये फॉलोइंग 1 2 दो क्वेश्चन है तो इन दोनों का रेसिप्रोकल लिखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो -6/7 है, इसका उल्टा करना है, 7/-6 हो गया रेसिप्रोकल। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आंसर में थोड़ा सा अगर इनहैंस स्टेटमेंट लिखना चाहते तो क्या होगा, इस तरीके से होगा, रेसिप्रोकल ऑफ, मतलब रेसिप्रोकल किसका, इस -6/7 का। क्या होता है रेसिप्रोकल, 7/-6, बस उल्टा कर देना, हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ये था हमारा 1, हमारा 2 होगा, ये 2, 3/-5 का। फिर से वही लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ किसका, 3/-5 का रेसिप्रोकल लिखना है, उल्टा कर देना है बस, -5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, हो गया आंसर्स। आ गया बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोगों को रेसिप्रोकल लिखना है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ओके सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, सब्ट्रैक्ट माइनस करना है ना, ठीक है। किसको, सम ऑफ दिस एंड दिस। ओके, सम ऑफ दिस एंड दिस। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम पहले बताते हैं। सब्ट्रैक्ट सम ऑफ 2 and 3 from sum of 6 and 10। बस, तो पता है क्या करना है, ये देखिए आप, सम ऑफ 2 and 3, इसका मतलब पता है, ये जो हम यहाँ पे बॉक्स में बंद कर दें, इसका मतलब यहाँ पे 5 है। आ रहा बात समझ में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ 2 and 3 है ना, तो 2 और 3 को ऐड करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट, अब क्वेश्चन कैसे बन गया, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम, आ रहा बात समझ, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम किससे, अरे फिर से यहाँ पे सम ऑफ है, तो फिर से सम ऑफ का मतलब ढूंढेंगे, सम ऑफ 6 and 10, तो 6 and 10 का सम का मतलब एडिशन, 10 + 6 16 होता है। आया बात समझ में, तो सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 10, ये मतलब है। तो 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, फ्रॉम 16 से, तो आंसर क्या होगा, 16 - 5 होगा, सब्ट्रैक्ट 5। और ये इस तरीके, ये मतलब होता है, पहले इनको सम ऑफ ऐड करना है, सम ऑफ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट इसको, तो ये वाला चीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इससे, तो यही चीज यहां पे करना है, सब्ट्रैक्ट सम ऑफ दिस फ्रॉम। एक चीज और बता देते हैं यहां पे कि सब्ट्रैक्ट, जैसे 2 है, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 6 कर देते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम है ना, फ्रॉम, तो फ्रॉम का इधर राइट साइड और फ्रॉम के इस तरफ लेफ्ट साइड, तो ये फ्रॉम है ना, तो ये क्या होता है, हमेशा इसका आंसर होता है राइट माइनस लेफ्ट। तो फ्रॉम के जो बाद में है वो पहले लिखना है, और जो फ्रॉम से पहले है वो बाद में लिखना है। 6 - 2, जो फ्रॉम से पहले है 2, उसको बाद में लिखना है माइनस के, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, यहाँ पे फ्रॉम हमको दिख गया, तो फ्रॉम के जो बाद में है, राइट साइड में है, फ्रॉम के बाद में राइट साइड में, उसको पहले लिखेंगे, क्या है, सम ऑफ, यहाँ पे आंसर में लिखेंगे हम लोग, सम ऑफ, क्या है, सम ऑफ 4/15 एंड 2/-5, इसका हो गया सम ऑफ दिस। तो सब्ट्रैक्ट करना है किसको, इस वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम, उससे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो माइनस कर दिए, यही तो होता है सब्ट्रैक्शन, कर दिए सब्ट्रैक्ट, ठीक है। किसको, इस वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कौन है ये है सम ऑफ -3/10 एंड 5/8। ओके,
तो कितना सिंपल था, है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा। तो इनका सम करना है यहाँ पे। तो ये 4/15, सम का मतलब प्लस होता है, ये नेगेटिव में है इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे 2/-2/5। ये -5 के पास था, वो एक्चुअली में हम लोग अपॉन के सीधा में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यहीं भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे माइनस है तो ये ब्रैकेट था ना, यहाँ माइनस देंगे, फिर से ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट। सम ऑफ इन दोनों का सम -3/10 प्लस कौन है 5/8। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा, आगे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 4/15 यहाँ पे देखिए प्लस माइनस होता है 2/5 ब्रैकेट अभी रहने देते हैं। माइनस जब तक ये एक नंबर नहीं बन जाएगा ब्रैकेट को छोड़ना नहीं है। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक ही रैशनल नंबर आएगा तब फिर ब्रैकेट हटा देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ दिख रहा है एडिशन, तो 8 का और 10 का एलसीएम आपको पता होना चाहिए, है ना। ये सब हटा देते हैं अब हम थोड़ा। एट और 10 का एलसीएम, तो ठीक है हम निकाल लेते हैं यहाँ पे 10 का और 8 का एलसीएम। 2 से करेंगे तो कितना, 2 5 जा एंड 2 4 जा, अब तो जाएगा नहीं, तो 5 2 जा 10 इंटू 4 40। तो यहाँ पे एलसीएम 40 आएगा। 40 एलसीएम को डिवाइड करते हैं 10 से, मिलेगा 4। 10 4 जा 4 मिला, 4 ऊपर, 4 3 जा माइनस भी है तो 4 3 जा 12 लिखेंगे, और वो वाला माइनस यहाँ पे आ गया। यहाँ पे प्लस है, प्लस देंगे। एलसीएम को डिवाइड करते हैं 40 को 8 से, 8 5 जा 40, 8 5 जा 5 मिल रहा है 5, तो 5 इंटू ऊपर 5, 5 5 जा 25। और यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 5 का टेबल में ये बड़ा वाला नंबर आ रहा है, तो जो बड़ा नंबर होता है वही एलसीएम होता है ना। तो 15 को 15 से डिवाइड करेंगे हम लोग, वो 1 मिलेगा। 1 इंटू ऊपर 4 ही होगा, माइनस है तो माइनस। 15 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 3 मिल रहा है, 3 ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे। यहाँ पे देखिए एक प्लस में एक माइनस में, तो सब्ट्रैक्शन होगा। 25 में से 12 घट रहा है क्योंकि माइनस में तो घटेगा। 25 में से 25 में से 12 को माइनस कीजिए तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। और बड़ा नंबर पॉजिटिव में, इसलिए आंसर भी 13 पॉजिटिव में आएगा, 13/40। ओके, और यहाँ पे कितना आएगा 4 और -6, तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे 6 बड़ा नंबर है, और बड़ा नंबर का जो साइन है, ग्रेटर नंबर का जो साइन माइनस, तो आंसर भी माइनस आएगा। तो -2/15 यहाँ पे हो जाएगा, -2/15। यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे। यहाँ पे 13/40 है, 13/40। ओके, अब यहाँ पे क्या आया यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। -2/15 आया, -13/40 आया है ना। तो 15 और 40 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं। 15 और 40 का, 15 और 40 का, 5 से जाएगा ना, 5 से, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। अब कोई मेरे पास टेबल है ही नहीं जो दोनों डिवाइड हो जाए। जब ऐसा सिचुएशन आए कि अब आपके पास कोई भी टेबल नहीं है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, 2 से करेंगे तो ये होगा, 4 से करेंगे तो सिर्फ 8 होगा, पर ये नहीं होगा, इसलिए रुक जाना है यहाँ पे। तो एलसीएम कितना आएगा, 5 × 3 × 8। एलसीएम कितना आ गया, 5 × 3 × 8 कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 15 × 8 तो कितना होता है 120। ठीक है, तो 120 एलसीएम आएगा, तो ये यहाँ पे आएगा 120। अब 120 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में, 8 बार में। 15 8 जा 120, 15 8 जा 120, 8 ऊपर जाएगा, 8 2 जा 16, और वहाँ माइनस है तो माइनस भी लगेगा। फिर 120 को डिवाइड करेंगे 40 से, तो कितना 43 जा, देखिए 40, हम क्या बोले, इस एलसीएम को 120 को डिवाइड करना है किससे, 40 से डिवाइड करना है, तो 0 0 कैंसिल, 4 3 जा 12, तो 3 जा 3 बार में, 43 जा 120 3 बार, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई, 3 × 13, 3 × 13 39 आता है, बीच में यहाँ माइनस, तो माइनस दे रहे हैं। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ऐड करेंगे क्योंकि ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव जुड़ेगा, है ना। ये देखो तो कितना हो जाएगा, ऐड करके 9 + 6 15 होता है, 5 1 कैरी हुआ, 3 + 1 4 और 1 5, और माइनस में रहेगा आंसर क्योंकि दोनों
नेगेटिव में है तो ये आंसर भी नेगेटिव आएगा। 120 यहाँ लिखेंगे नीचे में, क्योंकि 120 नीचे 120 आ गया। तो हम लोग सब्ट्रैक्शन किए तो ये आंसर आया। अभी ये कट रहा है क्या? अगर कट रहा है तो काट दीजिए इसको। तो यस, अब डिवाइड हो रहा है 5 के टेबल से, दोनों कटेगा। तो 5 से करेंगे तो 5 1 जा कट गया, और 5 से करेंगे इसको तो 5 2 जा 10। तो ये 12 में से 10 खत्म हो गया, 5 2 जा 10 की है ना, 10 खत्म, 2 बच गया। तो ये 2 कहाँ जाएगा? 0 के पास, 2 0 20, 5 4 जा 20 कट गया पूरा, तो 24 बार में कट गया। तो फाइनली हमारा आंसर कितना है? 11/24। तो आंसर कितना आ गया? 11 अच्छा यहाँ पे माइनस साइन भी था तो यहाँ माइनस आएगा, मतलब -11/24 इज द करेक्ट आंसर। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, सम ऑफ दिस फ्रॉम दिस, मतलब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, इनको जोड़ना है, फिर सम करना है, सम आ गया, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले सम को, तो आपका आंसर -11/24 आ जाएगा। ओके, तो ये था। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लेकिन 9 जो है एकदम एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है ना। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस फ्रॉम द सम ऑफ दैट। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है, तो आप लोग बना सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इफ x इज इक्वल्स टू 5/9, y इक्वल्स टू 9/11, देन प्रूव दैट कि मॉड्यूलस, इसको हम लोग मॉड बोलते हैं, है ना, ये बड़ा बड़ा सा लाइन रहता है साइड साइड से, तो ये हमें प्रूव करना है। तो इसको हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका थ्योरी हम नहीं बताएं इसलिए। तो ये 9 आपको खुद से ट्राई करना है, डू इट योर सेल्फ। एंड क्वेश्चन नंबर 10 बाद में हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 क्या है? सिंप्लीफिकेशन है। ये क्वेश्चन हम लोग बहुत पहले से बनाते आ रहे हैं, क्लास 6 7 8 से बनाते आ रहे हैं, अभी आप लोग 8 में हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोगों को हमेशा ये जो है, हमेशा आपको याद रखना चाहिए, BODMAS, है ना, बोर्ड मास। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ रहेगा तो ऑफ को सॉल्व करना है, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को, ठीक है। तो ये, तो यहाँ पे ब्रैकेट है, 3 जगह पे ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट अपने आप में सॉल्व होगा, ये भी अपने आप में सॉल्व होगा, ये भी अपने आप में सॉल्व होगा। फिर देखेंगे कि क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट है, क्योंकि बोर्ड मास में B फॉर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है। कौन सा ब्रैकेट? सारा ब्रैकेट अपना अपना सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर में माइनस लगा हो तो माइनस रहने देते हैं। अभी क्या बताए थे कि अगर ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अगर कट रहा है, 3 से 11 कटेगा तो काट दीजिए, 3 से अगर 6 भी कट रहा है, ऐसे भी कटता है, ठीक है, इनटू है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे कट रहा है तो काटेंगे, 3 2 जा 2 बार में कट गया। क्या 5 से 11 कटेगा? नहीं। क्या 5 से 2 कटेगा? नहीं। तो अब कुछ नहीं कटेगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 1 आया, तो 5 × 1, अच्छा माइनस भी है तो -5 आएगा ऊपर में, और नीचे में 11 और 2 है, 11 2 जा 22 हो गया। यहाँ पे माइनस है, माइनस दे दीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए। यहाँ पे डिवीज़न है ना। अब एक बात हमेशा याद रखेंगे आप लोग कि जब कभी भी ऐसा रहेगा डिवीज़न, तो ये डिवीज़न को आपका काम है कि इस डिवीज़न को मल्टीप्लाई में चेंज करना। किसमें? मल्टीप्लाई में चेंज करना। लेकिन जब भी डिवीज़न को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 3/4 से 4/3 हो जाएगा। बस ये आपको एक याद रखना है, ठीक है ना। तो बस ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या किए? डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिए। तो ये तभी ऐसा हो पाता है जब 3/4 का रेसिप्रोकल, 3/4 का रेसिप्रोकल कौन? 4/3। तो यहाँ पे डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में लिखाता है और इसका रेसिप्रोकल लिखाता है यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे माइनस है, ये तो इनटू में, ठीक है। अच्छा कट रहा है तो कुछ काट दीजिए। जैसे 5 का टेबल में 5 भी आता है, 15 भी आता है, तो 5 1 जा और 5 3 जा, कट गया। और कुछ कटेगा क्या? 3 का टेबल से 6 कट रहा है ना, हाँ तो काट देंगे। 3 1 जा 3 2 जा, अच्छा यहाँ माइनस है तो 2 में माइनस भी आएगा। अच्छा और कुछ कट रहा है क्या? ऊपर में कौन कौन आया? ऊपर में 1 है, ऊपर में -2 है, तो 1 × है ना, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे × है, तो 1 2 जा 2, लेकिन माइनस था तो माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। नीचे कौन है? 13 और ये 1, 13 1 जा 13, सिंबल हो गया, है ना। अच्छा यहाँ पे कुछ कट रहा है ना, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, कुछ और कट रहा है? हाँ कट रहा है, 4 से 12 भी कटेगा,
4 3 ज़ा 12। अच्छा ऊपर में भी 3 नीचे भी 3, तो ये तो पूरा कट ही गया ना। तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं बचा, यहाँ कोई नहीं बचा मतलब ऊपर 1 है नीचे 1 है, तो 1/1 का मतलब 1। इस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक जन है, कौन है, 1 है यहाँ पे। ओके इसको चीज़ को देखें, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ 5/22 और ये माइनस खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बन गया ना, इसीलिए। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में कोई बचा ही नहीं तो मतलब 1 है, यहाँ पे माइनस है। अच्छा ये माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2/13, 2/13। आया बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे इस 1 के नीचे में कौन छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है ना। तो यहाँ 13, यहाँ 1, यहाँ 22, इनका एलसीएम लेंगे तो 13 प्राइम नंबर है, 22 तो ये दोनों को प्राइम हो गया। को प्राइम का मतलब क्या होता है, को प्राइम के केस में एलसीएम जो है वो मल्टीप्लाई करके आता है एलसीएम। 13, 1, 22 का एलसीएम अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। अगर आप लोग इस तरीके से भी निकालेंगे ना 22 का, 1 का, 13 का एलसीएम, तो देखिए क्या निकलेगा। अब कोई टेबल है जो दोनों को डिवाइड कर दे, है ही नहीं, तो सबका मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम आएगा। तो 13 और 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे करते हैं अब हम लोग। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ठीक है इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13 को और 22 को। तो 26, 26, 6, 8, 2, 286 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 286, 286 आया, ठीक है। अब रूल क्या है कि 286 को डिवाइड करेंगे किससे, 22 से। तो 22 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। कैसे, ये हम डिवाइड, देखिए अगर 22 को और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 286 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 22 से अगर डिवाइड करेंगे 286 को तो 13 आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं कि 286 को हम 22 से डिवाइड करेंगे तो 13 बार में कट जाएगा, तो 13 आ रहा है, तो 13 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 13 ऊपर, तो 13 इंटू 5, 13 5 जा 65। यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब उस 286 को किससे डिवाइड करेंगे, 1 से, तो 286 आ जाएगा और वो 286 आएगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा 286, तो बीच में यहाँ पे 286 लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे 13 है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 286 को 13 से डिवाइड करना है। 286 को इस बार यहाँ पे 13 से डिवाइड करना है, तो 13 से डिवाइड करेंगे, 13 22 था, तो 13 से डिवाइड करेंगे तो 22 आएगा आंसर। तो यहाँ पे 13 से डिवाइड करने से 286 को 13 से डिवाइड करने से 22 आ रहा है, तो 22 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 2 है, 22 इंटू 2 44। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ माइनस भी है, यहाँ पे प्लस है, तो पहले क्या करते हैं, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। पहले ऐड करेंगे, तो 44 को और 65 को ऐड करेंगे, 5 + 4 9, 6 + 4 11, और माइनस में कौन है, ये 286 है। नीचे कौन है, नीचे है 286, माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7, 7 में से 1 6 और 2 में से 1 1, 167 आएगा। और यहाँ बड़ा नंबर कौन है, बड़ा नंबर 286 है और उसका साइन माइनस है, इसलिए आंसर में भी माइनस आएगा, और नीचे में हो जाएगा 286 286, ओके 2 ओके। सो अब ये कटेगा भी नहीं, है ना, तो यही हमारा आंसर है। तो हम लोग सिंप्लीफाई किए, ये जो क्वेश्चन था, है ना, ये वाला 11, ये जो था इतना कॉम्प्लेक्स था, इतना कितना मतलब टफ दिख रहा था, उसको सिंपल कर दिए हम लोग, सिंपल। ये अब थोड़ा देखने में ठीक भी लग रहा है, नहीं, इसी दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन, इसी को हम लोग सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफाई करना है। अगेन हम लोगों को वही क्या याद रखना है, बोर्ड मास, है ना, बोर्ड मास याद रखना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये भी ब्रैकेट, ये भी ब्रैकेट, ये भी ब्रैकेट है, तो सब लोग अपना अपना सॉल्व होगा अंदर में, ठीक है, ठीक है, करते हैं। यहाँ पे डिवीजन है, जैसा कि हम अभी बता चुके थे
कि इसको एज इट इज़ लिखना है, ये डिवीज़न है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए, और ये तभी चेंज होता है जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे। 2/15 है तो ये 15/2 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ डिवीज़न से मल्टीप्लाई किए हैं, इसलिए इसका रेसिप्रोकल होता है। ओके, इनटू, यहाँ पे इनटू था, इनटू कर देंगे, ब्रैकेट ओपन, 7/3, फिर से ये डिवीज़न है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो ये 5/8 है तो ये क्या हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ पे तो इनटू है ही तो इनटू कर देते हैं। अच्छा, 3 से 2 कटेगा? नहीं कटेगा। 5 कटेगा? नहीं कटेगा, कुछ भी नहीं कट रहा है यहाँ पे ऊपर नीचे, तो 3 × 1 3 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, सिंपल। ओके, तो हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। इतना जो टफ दिख रहा है, कितना अजीब सा दिख रहा है, इसको सिंपल करेंगे, छोटा सा बना देंगे इसको, है ना। ओके, सो अब यहाँ पे अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो मत काटिए। तो यहाँ पे हमको तो दिखाई दे रहा है कि 3 का टेबल में ना 9 भी आता है और 3 का टेबल में 15 भी आता है, तो काटेंगे। 3 3 9 एंड 3 5 15 कट गया। 3 का टेबल से 13 कटेगा? नहीं कटेगा। 3 का टेबल से 5 कटेगा? नहीं कटेगा। 2 का टेबल से 5 कटेगा? नहीं कटेगा। 2 का टेबल से 13 कटेगा? नहीं कटेगा। अब यहाँ पे कोई भी किसी को नहीं काट रहा है, तो क्या होता है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो कर देते हैं। 13 5 65 होता है, और चूंकि उसमें माइनस था तो यहाँ माइनस आएगा। 3 2 6, यहाँ पे इंटू है, इंटू करेंगे, कट रहा है। 3 से 8 कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से 7 कटेगा? नहीं कटेगा। 5 से 8 कटेगा? नहीं कटेगा। 5 से 7 कटेगा? नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56, और नीचे में 3 5 15, यहाँ पे प्लस है तो प्लस करना है, 3/10। ओके, ब्रैकेट अब वहाँ पे खोल सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर एक जन है। जब एक जन होता है तो ब्रैकेट देते भी है, नहीं भी देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, 65 का टेबल से 6 कटे, 6 का टेबल से 65 कटेगा? नहीं कटेगा। तो भी यहाँ पे, अब यहाँ पे 6 जो है इसको डिवाइड नहीं कर सकता, 6 जो है 56 को डिवाइड कर सकता है क्या? तो इसका जवाब है कि नहीं कर सकता। लेकिन 2 का टेबल से, 2 का टेबल में 6, यहाँ पे इनटू है ना, इसीलिए ऐसे ऐसे भी कटता है, ऐसे ऐसे भी कटता है। 6, तो 2 का टेबल से 6 कटता है, 2 का टेबल से 56 भी कटता है। अच्छा, ब्रैकेट को हटा देते हैं अब यहाँ पे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर एक जन है ना, इसीलिए सिर्फ यही वाला फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे -65/6, यहाँ पे बीच में इंटू है तो इंटू देंगे, और ये 56 है अपॉन 15 है। ओके, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, 3/10। कट रहा है तो काटना है, जैसे 2 का टेबल से 2 3 6, 2 का टेबल से 6 भी कटेगा, 2 का टेबल से 56 भी कटेगा। 2 2 4, यहाँ पे 2 2 4 हुआ, 2 2 4, तो यहाँ पे 4 खत्म, एक बच गया, वो एक यहाँ चला जाएगा, तो 2 8 16 खत्म हो गया ये। तो 2 3 और 2 28 56 कैंसिल हो गया। अभी 5 का टेबल से 15 भी कटेगा और 5 का टेबल से 65 भी कटेगा। 5 3 15 और 5 से इसको कैंसिल करते चलिए, तो 5 1 5, 5 यहाँ पे ख़त्म, 6 में से 5 ख़त्म, एक बचा, वो एक यहाँ पे आएगा, 15 बन जाएगा। तो 5 3 15, तो ये कट गया। तो 5 का टेबल से 13 बार में 65 कट गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश कर लेते हैं इसको ना, कितना अजीब सा दिख रहा है ये, तो इसको फ्रेश कर लेते हैं। ऊपर में, अच्छा यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ऊपर में यहाँ पे -13 इंटू है, अच्छा नीचे कौन है, 3 है, फिर यहाँ इंटू का साइन है, इंटू का साइन है 28 और नीचे 3, ऊपर में 28 नीचे में 3, और यहाँ पे प्लस है, प्लस 3/10, 3 लास्ट में प्लस करना है ना, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई पहले करेंगे, पहले m फॉर मल्टीप्लिकेशन, बाद में a फॉर एडिशन। तो अभी कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। 3 का टेबल से 13 कटेगा? नहीं कटेगा। 3 का टेबल से 28 कटेगा? नहीं कटेगा, तो नहीं कट रहा है। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ओके, सो 13 इंटू 28 करेंगे, तो इधर ही कर लेते हैं, 13 इंटू 28 करेंगे, तो 3 8 24, 2 कैरी हो गया, 3 2 6 और 2 8, और 1 से करेंगे, 1 8 8, 1 2 2, 4 8 8 16 का 6 1 कैरी 3 हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन हम लोगों को आ गया 364, लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 13 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 364, और नीचे में कौन है, 3 है और 3 है, तो 3 3
9 और यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे। कौन है फिर 3/10, 3/10। अब यहाँ पे एडिशन होगा तो 9 का और 10 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो 9 और 10 क्या है, को प्राइम नंबर्स है ना। को प्राइम का मतलब कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो 9 और 10 को डिवाइड कर सके, है ना। नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 9 का और 10 का एलसीएम, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर्स है। आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखें, याद रखें कि अगर आप एलसीएम निकाल रहे हैं और को प्राइम नंबर से, तो को प्राइम हमेशा मल्टीप्लाई होता है, हम मल्टीप्लाई होता है 9 × 10 90। और जब भी मल्टीप्लाई होकर के एलसीएम, क्या एलसीएम मल्टीप्लाई होकर के आया क्या, हाँ, तो ये 10 इधर और ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, होता है ना। तो 10 × ये वाला, तो उसमें एक 0 आ जाएगा, -364 और इसमें 10 मल्टीप्लाई करने पे 0 और यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे। 9 3 27। अब यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये है 3640 में से 27 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा 3613। ठीक है, माइनस कर सकते, 10 में से 7 गया, 3 में से 2 गया, 1 6 में से 6 बचेगा और 3 में से 13 बच गया। माइनस में आएगा आंसर 19। माइनस में क्योंकि बड़ा कौन है, बड़ा तो ये वाला है, तो जो बड़ा का साइन होता है वही आंसर का साइन होता है। अब यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, 3 3 6 6 12 1 13, नहीं कटेगा, आई थिंक नहीं कटेगा। ठीक है, 18 25 90, 18 दूनी 36, नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। तो दिस इज आवर आंसर। ओके, तो ये था क्वेश्चन येलो कलर वाला। कितना अजीब सा दिख रहा है ये, सिंप्लीफाई का मतलब बिल्कुल आपको इसको सिंपल बनाना है। तो इसको सॉल्व करते 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 कितना सिंपल बना दिए, है ना, बस आंसर हो गया ये। ओके, आई होप ये बात समझ में आ गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि 11 सिंप्लीफिकेशन का पहला दूसरा हम लोग बना लिए। अब सिंप्लीफिकेशन का ही मतलब सिंप्लीफाई का 3 और 4 बचा हुआ है, इसको हम लोग बना लेते हैं। तो ये तो कितना सिंपल सा दिख रहा है हम लोगों को। यहाँ पे आपको कुछ भी काम नहीं करना है। क्या करना है कि पहले तो इसको लिख लेते हैं -2/5 और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ये वाला 3/10। फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये हो जाएगा 4/7। 5 का 10 का और 7 के एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो कितना आएगा 70 आएगा एलसीएम। ठीक है, अब ये आप लोग सोच रहे हैं कैसे हम निकाल लिए, तो ऐसे निकाले हैं 5 का 10 का और 7 के एलसीएम। 5 से करेंगे तो 5 1 5, 5 2 10 और 7 तो जाएगा नहीं तो लिख देंगे। अब जाएगा ही नहीं क्योंकि आप 2 का टेबल से करेंगे तो सिर्फ 2 कटेगा, 7 तो नहीं कटेगा। 7 का टेबल से करेंगे तो सिर्फ 7 कटेगा, 2 नहीं कटेगा। तो ऐसा सिचुएशन में हम लोग करते ही नहीं है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 × 2 × 7, तो 5 2 10, 10 7 70 एलसीएम। अब रूल क्या है, एलसीएम को डिवाइड करेंगे, 70 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितना बार में कटेगा, 2 4 1 4 14 25 70 होता है। तो 70 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा, 5 1 2 बच गया, 5 4 20 14 आएगा। तो 5 14 14 आ रहा है, 14 इंटू ऊपर 2, 14 2 28। चूँकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दीजिए आप। 70 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 10 7 7 आ रहा है, 7 इंटू ऊपर 7 3 21। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस करेंगे, फिर 70 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 10 10 आ रहा है, 10 इंटू ऊपर 10 इंटू 4 10 4 40। फिर यहाँ पे 2 जन ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो पहले प्लस प्लस पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग एडिशन करेंगे। तो -28 अभी रुकेगा, ये दोनों पहले करेंगे हम लोग। 0 + 1 1, 4 + 2 6, 61 आएगा सम। नीचे कौन है, 70 है। तो यहाँ पे फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। 61 में से 28 को माइनस करेंगे, 61 में से 28 को माइनस करेंगे तो 11 में से 8 खत्म। 11 यहाँ पे ये इसको 1 देगा, 11 - 8 3 हो जाएगा। ये 5 बन चुका है, 5 - 2 3 33। यहाँ पे बड़ा कौन है, बड़ा है 61। 61 का साइन प्लस है इसलिए आंसर भी प्लस में आएगा, तो प्लस तो लिखना नहीं होता है। नीचे कौन है, 70। सो दिस इज आवर
सिंप्लीफाइड वर्जन। तो ये इसको सिंपल किए, छोटा बना दिए, सिंपल करके इतना एकदम सिंपल सा आ गया, ये आंसर है हमारा। तो अब आप लोगों को यहाँ पे हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग बना चुके हैं, इसी तरीके से था। बोर्ड मास पहले ब्रैकेट, तो सब ब्रैकेट अपने आप में सॉल्व होगा, ये भी सब लोग अलग अलग सॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्या ऊपर में 1 इंटू 1 1, नीचे में 2 इंटू 4 8, ब्रैकेट पहला ब्रैकेट यहाँ माइनस है, 1 इंटू 1/4, तो ये तो 1/4 ही रहेगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दीजिए आप। यहाँ पे -7/18 है। अभी बताया था ना कि डिवीजन का जो साइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज होता है, तो इसका रिसिप्रोकल करते हैं 7/-15, तो ये -15/7 हो जाएगा। ये नीचे है, ये ऊपर, और ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किए हैं, तो इसलिए इसका रिसिप्रोकल भी लिखना होता है यहाँ पे। सिंपल। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक जन है 1/8, तो ब्रैकेट लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ -1/4, इसमें भी ब्रैकेट अब देने का ज़रूरत नहीं है ना? कितना सिंपल है ये सब। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, ब्रैकेट अभी रहेगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल नहीं है, 2 लोग हैं, एक 2 फ्रैक्शन है, इसलिए ब्रैकेट देना है। यहाँ पे देखिए क्या कट रहा है, क्या? हाँ कट तो रहा है। 7 खत्म हो गया। 3 का टेबल में 15 भी आता है, 3 का टेबल में 18 भी आता है, तो 3 का टेबल से दोनों कटेगा, तो ये हो जाएगा 3 6 18, और ये हो जाएगा 3 5 15। ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये माइनस तो कट गया, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, अल्टीमेटली माइनस भी खत्म ही हो गया। तो यहाँ पे क्या क्या बचा? ऊपर में सिर्फ 5 बचा हुआ है, नीचे में सिर्फ 6 बचा हुआ है, तो 5/6। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ब्रैकेट अब यहाँ भी नहीं देने की जरूरत है क्योंकि अब सिंगल आ गया ना, तो यहाँ पे 1/8 -1/4 प्लस 5/6। अब 8 4 6 का एलसीएम निकालेंगे। 8 4 6 का एलसीएम 2 से करते हैं। 2 4 8, 2 2 4, 2 3 6। अब फिर से 2 से करेंगे, तो 2 2 2 1 और 3 तो जाएगा नहीं, अब कोई भी नहीं जाएगा क्योंकि 2 का टेबल से करेंगे तो सिर्फ अकेले हो कटेगा, ये 3 का टेबल से करेंगे तो सिर्फ अकेले कटेगा। तो जब अकेले अकेले कटने लग जाता है ना, तो स्टॉप कर जाना है। एलसीएम लिखते हैं अब यहाँ पे। एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2, 3 बार, 1 2 3 × 3 × 3, 2 2 4, 2 8, 3 24, 24 हो गया हमारा एलसीएम, है ना? तो इसका एलसीएम कितना आया? 24 आ गया। अब रूल क्या है? रूल है 24 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 3 24, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ माइनस तो माइनस देंगे। 4 से ये 4 6 24, 4 6 ऊपर में मल्टीप्लाई, ऊपर में 1 है तो 6 × 1 6 1 6, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। 6 4 24, 6 4 24, 4 आ रहा है, 6 4 तो 4 ऊपर, 4 5 20, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये प्लस में, ये भी 3 भी प्लस में है, 20 भी प्लस में है। 3 के यहाँ पे सामने प्लस छुपा हुआ है, प्लस प्लस पहले एडिशन करेंगे बाद में सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 20 + 3, 20 + 3 23, और ये -6 है तो -6/24। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा? 23 में से 6 घटाना है, 23 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 17 नीचे में 24 है, 24। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन है। इतना टफ दिख रहा था, इसको सिंपल करते 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 सिंपल बना दिए, सिंप्लीफाई कर दिए, सिंप्लीफाइड 17/24। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से बना रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ओके, तो आराम से पढ़ते हैं। है क्या ये? बोल रहे द प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स। अच्छा, 2 रैशनल नंबर आएगा यहाँ पे, एक रैशनल नंबर यहाँ पे। प्रोडक्ट बोला तो मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, 2 रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट। सो द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज, अरे कितना है? प्रोडक्ट कितना है? मल्टीप्लाई करने से कितना आता है? 5/इज का मतलब इक्वल 5/18। तो 2 रैशनल नंबर कौन कौन मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 5/18 आ जाएगा? हमें नहीं पता। फिर आगे लिखा हुआ है इफ 1। अच्छा, 2 रैशनल नंबर है ना, 2 रैशनल, तो दोनों में से क्या बोला? इफ वन ऑफ देम। अच्छा, 2 रैशनल नंबर में से
एक जन, इफ वन ऑफ देम, दो में से एक जन, इफ वन ऑफ देम इज, अच्छा दो में से कोई एक जन कितना है, -3/20 है। फाइंड द अदर, अच्छा ये मेरे लिए अदर हो गया, हमको नहीं पता। और जब कभी भी हमें जो चीज़ हमें नहीं पता होता है उसको हम लोग एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं। तो दो रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर एक्स है और दूसरा नंबर तो यहाँ पे दिया ही हुआ था -3/20, दोनों में से एक दिया हुआ है। और प्रोडक्ट इज 5/18, हमें कैसे पता चला? लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट कितना इज 5/18। तो ये हम लोग इस तरीके से कन्वर्ट किए, ये स्टेटमेंट था, वर्ड प्रॉब्लम, इसको ऐसे समझना है, ऐसे पढ़ना है। ओके, अब हमें एक्स फाइंड करना है तो एक्स को अकेले करेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ एक्स इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे पहले से 5/18 है और ये इनटू में है ना, ध्यान से, ये 20 नीचे है, ये 20 नीचे उस तरफ जाएगा, ये नीचे से उधर ऊपर जाएगा, इनटू में है ना, डिवाइड में है ना तो उधर मल्टीप्लाई में जाएगा। और ये -3 कहाँ है? ऊपर में, इनटू में है तो कहाँ जाएगा? नीचे। आगे बात समझ में? तो ऐसे हम लोग करते हैं। क्या कुछ कट रहा है क्या? कुछ कट रहा है क्या? हाँ कट रहा है। 2 का टेबल में 18 भी आता है, 2 का टेबल में 20 भी आता है। 2 9 18, 2 10 20, कैंसिल। अब कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो क्या बच गया? थोड़ा फ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे 5 है, नीचे में 9 है, इनटू है 10 -3, 10/-3। 3 का टेबल से कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। 9 का टेबल से कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो 10 × 5 50, 10 5 50, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 27। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस। तो ये जो पहला रैशनल नंबर था वो कौन है? ये है 50/27। तो यहाँ पे x का वैल्यू 50/-27। सो दिस इज आवर आंसर। इफ वन ऑफ देम फाइंड द अदर, सो अदर यहाँ पे लिख देंगे अदर रैशनल नंबर, अदर रैशनल नंबर इज, जो अदर वाला है वो कौन है? ये है ना 50/। ठीक है, अब मेरा आंसर सही आया है कि नहीं हम चेक कर लेते हैं, है ना। चेक कैसे करेंगे? देखिए क्या बोला क्वेश्चन में कि जो दो रैशनल नंबर है उसका प्रोडक्ट करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज 5/18। तो यहाँ पे एक रैशनल नंबर इनटू क्यों? प्रोडक्ट बोला इसीलिए। दोनों रैशनल नंबर को प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आना चाहिए? 5/18 आना चाहिए। ठीक है, तो इफ वन ऑफ देम, एक जन तो दिया ही था, इफ वन ऑफ देम, दो रैशनल नंबर है यहाँ पे, दोनों में से एक जन दिया हुआ है -3/20 और हम लोगों को फाइंड द अदर, तो हम लोग ढूंढ के निकाले अदर वाले को, कितना? 50/27, 50/-27। तो हम लोग अदर को अदर के प्लेस पे लिख दिए। देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट करने पे 5/18 आता है या नहीं, ये चेक कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं। तो ये माइनस और माइनस कट गया, 3 का टेबल से 3 9 27 और 10 का टेबल से 10 2 20 और 10 5 50। ऊपर में क्या बचा? सिर्फ 5 और नीचे क्या बचा? 9 2 18। अरे हाँ सच में इन दोनों का, ये जो अंदर में रैशनल है और ये अंदर में रैशनल, दोनों का प्रोडक्ट 5/18 ही आता है। इसका मतलब जो हम लोग फाइंड किए अदर वाला रैशनल नंबर, ये हम लोग करेक्ट फाइंड आउट किए हैं। आगे बात समझ में? तो उस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या? क्वेश्चन नंबर 13 एकदम एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा है। अगर 12 आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है and you know the process how to solve the question number 12, then definitely you will solve this question number 13 by yourself only. Okay, लेकिन फिर भी एक बार हम बता देते हैं, एकदम एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा है। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स, अच्छा फिर से मेरे पास दो रैशनल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे कौन कौन है हमें नहीं पता, एक रैशनल नंबर यहाँ, एक रैशनल नंबर यहाँ, इनटू मतलब प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज कितना? -1। अरे इज का मतलब इक्वल टू -1। जब हम लोग यहाँ पे दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट -1 आता है। अब दो रैशनल नंबर्स का इफ वन ऑफ द रैशनल नंबर इज, है ना,
इफ वन, दो रैशनल नंबर में से एक जन, इफ वन ऑफ द रैशनल नंबर, दोनों में से एक रैशनल नंबर कितना है, इज -17/8 है, -17/8 है। फाइंड द अदर रैशनल नंबर, हमें नहीं पता, जब हमें नहीं पता होता है अदर रैशनल नंबर तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग x लेट करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो अदर रैशनल नंबर x है हमें ढूंढना है, इसको तभी ढूंढ सकते हैं जब इसको अकेला छोड़ेंगे। तो अकेला करने के लिए इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा। इक्वल टू इधर कौन है, -1 है, ये 8 कहाँ डिवाइड में उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये जो 17 है इनटू में ऊपर है नीचे जाएगा, कौन, -17। तो यहाँ से माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो आंसर आएगा 8 × 1 8, और नीचे कौन है 17। सो x का वैल्यू ये निकल गया, x इक्वल्स टू 8/17, तो x इज इक्वल्स टू 8/17। तो ये हमारा दूसरा रैशनल नंबर है, x की जगह पे 8/17 होगा। चेक भी कर सकते हैं हम लोग, किस तरीके से, यहाँ चेक, एक रैशनल नंबर यहाँ कौन है, -17/8 है, दूसरा कौन है, x है, और x का मतलब कौन, 8/17 जो आप फाइंड किए हैं। देखिए तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट सच में -1 के बराबर आता है कि नहीं, तो देखते हैं। तो यहाँ से 8 और 8 कट गया, 17 कट गया, यहाँ पे सिर्फ माइनस बचा, तो यहाँ पे -1 बचा, तो सच में तो -1 ही आया प्रोडक्ट हमारा। तो ये था तरीका, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ओके। तो हमारा ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हम लोग 13 तक कवर कर लिए। डिवाइड क्या है, अब डिवीज़न वाला आ गया ना, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। डिवाइड द सम, अच्छा कभी भी अगर ऐसा लिखा रहता है डिवाइड 8/2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 8 को 2 से डिवाइड करना है, एक तो ये मतलब होता है, या फिर डिवाइड 8/2 ये भी मतलब होता है, ओके। तो यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली आपको वैसे ही करना है। तो यहाँ पे इसको देखें, सम ये, और यहाँ पे आपको ये जो बाय बीच में है, क्या ये बाय आपको बीच में दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली वैसे ही लैंग्वेज यहाँ पे भी है, पर यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या है, सम करना है, पहले इसको और इसको सम करेंगे। क्यों, यहाँ पे बोल रहा है सम ऑफ दिस एंड दिस, तो पहले सम करेंगे फिर डिवाइड का सोचेंगे, ओके। किससे डिवाइड इसको करना है, किससे करना है, बाय 2 से करना था 8 को, तो यहाँ बाय किससे करना है, बाय प्रोडक्ट। अच्छा पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनका प्रोडक्ट जो भी आएगा उसी से डिवाइड इसको करेंगे, इस सम को, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, सम निकाल लेते हैं पहले, सॉल्यूशन। यहाँ पे हम निकाल रहे हैं सम ऑफ -13/5 एंड 12/7। तो सम निकालना है, सम का मतलब क्या होता है, सम करना है, ऐड करना। -13/5 सम मतलब प्लस 12/7 सम कीजिए, 7 और 5 का एलसीएम मल्टीप्लाई होकर के आएगा, 7 5 जा 35। तो जब कभी भी एलसीएम आप मल्टीप्लाई करके लाते हैं तो क्या होता है, 7 इधर 5 इधर, तो 7 × 13 -91 आएगा। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, और 12 5 जा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस में होता है तो सब्ट्रैक्शन करते हैं हम लोग, है ना। तो सब्ट्रैक्शन कीजिए तो कितना आएगा, -31 आएगा, और नीचे कौन है 35 आएगा। तो ये फाइनली वो आपका सम आ गया। अच्छा और भी है इसमें, प्रोडक्ट भी निकालना, प्रोडक्ट ऑफ इसका, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ -31/7 एंड -1/2। तो इसका प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है। -31/7 को प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -1/2 के साथ। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस ना बन जाएगा, तो ये ऊपर में आ जाएगा 31/7 2 ज़ा 14, ओके। अब आपको आसान हो जाएगा। ये जो यहाँ पे पूरा सम ऑफ इतना लिखा हुआ है ना, इसका मतलब कितना है पता है आपको, सम ऑफ 13, ये हम लोग निकाल चुके हैं। सम ऑफ ये कितना है, इसका मतलब ये है -31/35, ये इसका मतलब है -31/35, ये मतलब है।
और प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, तो प्रोडक्ट ऑफ निकाल लिए हम लोग कितना 31/14, तो ये पूरे का मतलब प्रोडक्ट ऑफ उसका मतलब है 31/14। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़िए तब समझ में आएगा। डिवाइड द, ऐसे डिवाइड द इसको, क्योंकि ये सम निकाल चुके ये आया, तो डिवाइड दिस बाय प्रोडक्ट भी निकाल चुके ये, डिवाइड दिस बाय दिस, है ना। तो देयरफॉर जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा -31/35 को डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर दिए बाय के बाद कौन है, बाय के बाद प्रोडक्ट वाला है, तो प्रोडक्ट वाला ये है 31/14, 31/14। तो ये तो हम लोग जानते हैं सॉल्व करना, -31/35 होगा, और डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, ये चेंज हुआ तो इसका रिसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा 14/31। अगर कुछ कट रहा है तो काट देना। अरे ये तो 31 पूरा कटता हुआ दिखाई दे रहा है हमको, 31 और 31 कट गया, तो यहाँ बच जाएगा -14, ये माइनस और ये 14, -14 और नीचे में 35। अरे अभी भी कट रहा है ना 7 का टेबल से, चलो काट देते हैं। 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35, ये माइनस यहाँ पे लग जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -2/5 आंसर। ओके, तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। आ रहा है बात समझ में? तो हम लोग ये आज की क्लास में हम लोग 14 तक कवर कर लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।